नमस्कार साथियों। महाकुंभ नगर में एक बार फिर अवधेश तिवारी अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको प्रेरित करते हैं कि 29 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या का पवित्र अमृत स्नान करने हम सभी सनातनियों को अवश्य आना चाहिए। सभी हिंदू भाइयों को अवश्य आना चाहिए। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण चार जरूर हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हम सभी से आह्वान करते हैं, देश के कोने कोने से सभी भाइयों को इस अमृत स्नान में प्रतिभागी होना चाहिए और स्नान करना चाहिए। हमारे मोहल्ले में प्रसिद्ध सुविख्यात जन कवि कैलाश गौतम जी का मौनी अमावस्या पर एक बहुत ही अद्भुत और एकदम आत्मीयता से गाया हुआ लिखा हुआ एक कविता है। जन कवि कैलाश गौतम जी का ये कविता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उनके बेटे भैया श्लेष गौतम जी भी उनकी विरासत को भली भांति आगे बढ़ा रहे हैं। उच्च कोटि के कवि हैं। अक्सर हम लोगों से मुलाकात होती है उनसे। कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां मैं आपको स्वर्गीय जन कवि कैलाश गौतम जी की सुनाऊंगा, कुछ पंक्तियां, लेकिन मौनी अमावस्या में उनकी पूरी कविता मैं आपको संभवतः मौनी अमावस्या के मेले से सुनाऊंगा। क्योंकि उनकी पूरी कविता मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि थोड़ी कविता सुनिए आप और पूरी उस दिन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यही हमारा वास्तविक मौनी अमावस्या है, जो गांव गांव से लोग आकर के नहा रहे हैं। अब उनका आत्मीय लेखन है, ये जान लीजिए। तो प्रस्तुत है जन कवि कैलाश गौतम जी के चंद पंक्तियां, और पूरी कविता में आपको मौनी अमावस्या सुनाऊंगा, तभी आनंद आएगा। प्रस्तुत है जन कवि कैलाश गौतम जी का कुछ पंक्तियां। भक्ति के रंग में रंगल गाँव देखा, धर्म में कर्म में सनल गाँव देखा, अगल में बगल में सगल गाँव देखा, अमावसा नहाए चलत गाँव देखा। एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, कान्हे पर बोरा कपारे पर बोरा, कमरी में केहू कथरी में केहू, रजाई में केहू दुलाई में केहू, आजी रंगावत रही गोड़ देखा, हंसत हवे बब्बा तनी जोड़ देखा, घूघट से पूछे पतोहिया की अम्मा, गठरिया के अब का रखाई बतई है। इतनी ज़बरदस्त कविता है मित्रों। मैं आपको मौनी अमावस्या में पूरी कविता सुनाऊंगा, संभवतः संगम की धरती पे जहाँ से अमृत स्नान किया जाता है वहाँ से सुनाऊंगा। ऐसी सच्ची वास्तविक ये कविता है कि आपको लगेगा कि हाँ, ये उच्च कोटि के कवि ही ऐसा कर सकता है। धन्यवाद।